हेलो बच्चों, वेलकम टू एनालिटिक्स क्लासेस। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमने एरर एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है। तो आई होप आपने सम और डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या टॉपिक्स को कर लिया होगा, जिसमें हमने एरर को कैसे प्रोपेगेट करता है कैलकुलेट किया था। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन, कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मानिए कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है बेटा, यदि वो दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से बनी है तो हम उसका एरर कैसे कैलकुलेट करें। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। जैसे कि एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो लंबाई गुना चौड़ाई से बनता है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो ऐसी स्थिति में एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो उसको हम प्रोसीड करते हैं बेटा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अकेला इसमें एरर अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इनके कॉम्बिनेशन से बनी है। तो मेजरमेंट आप ए और बी की करते हैं। जब भी आपको एरिया मेजरमेंट करनी होती है तो आप मेजरिंग डिवाइस लेकर लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करते हैं, तब जाके एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए और बी की मेजरमेंट करनी है। कि मान लिया ए की मेजरमेंट में एरर आ गया डेल्टा ए और बी की मेजरमेंट में एरर आ गया डेल्टा बी। अगर इन दोनों में एरर आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि x की मेजरमेंट में एरर जो आएगा वो होगा डेल्टा x, यानी कि a की वैल्यू जो है आफ्टर मेजरमेंट, ये मैंने बताया आपको, ये जो वैल्यू है ये बिफोर मेजरमेंट है बेटा। क्या है? बिफोर मेजरमेंट। क्लियर होगी आपको बात? तो लेकिन आफ्टर मेजरमेंट क्या होगा, जो a है वो a डैश हो जाएगा। अब a डैश क्या हो जाएगा, a तो पहले ही था, प्लस माइनस उसमें एरर हो जाएगा ऐड, ठीक है। इसी प्रकार से b किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b डैश में, ऐसे लिखा जाएगा। और x कैसे लिखा जाएगा, x डैश से। तो इस प्रकार से आफ्टर मेजरमेंट हमें a, b और x की वैल्यूज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखिए बेटा, इसमें x क्या बन गया, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a क्या बन गया, a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, इनटू मल्टीप्लिकेशन b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर हो गया? तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, बिल्कुल सिंपल तरीका। पहले a की मल्टीप्लिकेशन b के साथ करेंगे तो आंसर आएगा ab, ठीक है, प्लस माइनस का निशान। a की डेल्टा b के साथ करेंगे तो a इंटू डेल्टा b आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a को b के साथ करेंगे तो b डेल्टा a लिखा जाएगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा a को डेल्टा b के साथ करेंगे तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b। तो चारों की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया? अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी आई है हमारे पास डेल्टा a इंटू डेल्टा b, अब एरर बेटा ऐसा तो नहीं होता कि अगर हमने 1 मीटर लेंथ नापी तो उसमें 1 मीटर ही एरर आ जाएगा। एरर हमेशा बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम दो स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी स्मॉल हो जाती है। तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा। क्यों? बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए इसको आप छोड़ देंगे। तो बच गया क्या बेटा, ए बी, प्लस माइनस आपने अलग ले लिया, रह गया क्या, a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। तो बेटा प्लस माइनस बाहर निकालने के बाद अंदर तो प्लस ही बचेगी। यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में x से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम x की वैल्यूज का प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। तो ये आपको समझ में आ गया। इधर क्या लिखोगे, ए बी बाई ए बी, फर्स्ट टर्म के नीचे प्लस माइनस। अब देखो इसको अंदर लेके जाओगे, a डेल्टा b डिवाइडेड बाई ए बी प्लस b डेल्टा a डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं इस रिजल्ट को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट बचेगा, देखो बेटा हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आ रहा है। देखिए लास्ट टर्म को x से x कट गया, 1 आ गया। कई बच्चे ना 0 लिख देते हैं काटने पर, नहीं बेटा 1 आ गया। प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, ए बी से ए बी कट गया, ये भी 1 आ गया, प्लस माइनस
अब देखिए बेटा ए से ए कट गया तो क्या बच गया, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। क्यों? क्योंकि बी से बी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 1 है, अगर आप दोनों तरफ 1 को घटा देंगे या काट देंगे दोनों तरफ से तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इधर क्या बच गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसका मतलब हमारे पास अब की बार मेजरमेंट जब हमने की तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर नहीं आया, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रिलेटिव एरर आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। इस टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा, इस टर्म को लिखा जाएगा द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर in the measurement of x is equal to किसके बराबर है बेटा, is equal to sum of relative errors। क्या है बेटा, रिलेटिव एरर्स जो आए हैं इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज के, उनके सम के बराबर है, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो एरर को हमेशा रिलेटिव, जब भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो तो रिलेटिव एरर्स में रिप्रेजेंट करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब अगर आपको डेल्टा एक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। x का मतलब क्या था, यहाँ पे x का मतलब था a इंटू बी। तो a इंटू बी जो भी आएगा यहाँ पर a इंटू बी जो भी आएगा बेटा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको रिलेटिव एरर पता चल जाए तो उससे आपको क्या आसानी होती है, उसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं बेटा, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन होते हैं तो हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x क्या लिखोगे बेटा, तो उसको लिखोगे डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों तरफ तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा a बाई ए इंटू 100 आ जाएगा। तो यानी कि x में अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आपको पहले a में परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा, प्लस इसी प्रकार से b में परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा, और दोनों एरर्स को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यानी कि अगर a में 2% एरर है, b में 3% एरर है, तो 2 जमा में 3 उत्तर आ गया आपका 5% एरर। तो ये 5% एरर किस में आया है, x में आया है, क्योंकि x जो था वो a और b के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट किया गया था। तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सिमिलरली अगर बेटा जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को किया था साथ साथ, ऐसे ही आप अगर डिवीजन के क्वेश्चन को करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की बजाय हमारा जो क्वेश्चन है एरर इन द डिवीजन, एरर इन द डिवीजन। तो बेटा जिसको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया उसको डिवीजन भी समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से आप फटाफट कर देते हैं हम कि यदि हम x इज इक्वल टू a बाई बी है बिफोर मेजरमेंट, तो आपको पता है जब आप मेजरमेंट करोगे तो a हो जाएगा a डैश, b हो जाएगा b डैश और x हो जाएगा x डैश। ठीक है, अब a डैश क्या होगा, a डैश का मान हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, और b डैश का मान क्या हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b, और x डैश का मान क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, तो अब इसको फटाफट लिखते हैं। x कैसे लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इज प्लस, या प्लस नहीं सॉरी डिवाइड करना हमें, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को अब आप कैसे करोगे, फटाफट करेंगे। तो देखिए बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x कॉमन आ गया,
1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। यस वी कैन राइट दिस। ऊपर से a कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे से b कॉमन आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गया a बाई b। a बाई b पता है आपको x की वैल्यू है, तो ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास क्या बचता है, क्या बचता है बेटा, फटाफट बताइए। अब आपके पास बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, और इधर से क्या बचता है बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ठीक है। लेकिन नीचे वाली टर्म ऊपर ले आएंगे हम, तो ये नीचे वाली टर्म की पावर 1 थी, तो ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी -1, ठीक है। -1 अगर हो जाती है तो अब आप इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 प्लस x की पावर n, यदि किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में n पावर हो तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस पावर आगे इंटू x। तो इतना एक्सप्रेशन अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो बेटा x का मान देखो, यहाँ पे x का मान तो है डेल्टा b बाई बी, n का मान है -1, तो 1 प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1, फिर प्लस का निशान, n का मान -1 और x का मान डेल्टा b बाई बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा b बाई बी। फटाफट समझ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इस वैल्यू को अब आप क्या लिखोगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस डेल्टा b बाई, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा डेल्टा b बाई बी। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट विल बी अगेन